हो जाइंदे पिछे असर ले ओए ओ बेली किसे होर दाए पखुड़े ओए आंदे हाथ नहीं पखुड़े ओए आंदे हाथ नहीं दे कबूतर सानू एक हिक पर दिसदा है आस ते जीने सामने सजना दा घर दिसदा है आस ते जीने सामने। ये देखें जी, ये पानी कब से खड़ा हुआ है, तो इसमें भी ये बच्चे जो हैं ना नहाने के लिए कूद रहे हैं। वैसे बात मैं करना चाहती हूँ आपसे कि रात ना मेरी नज़र से एक व्लॉग गुजरा, व्लॉग था, वो टेक चैनल वाले हैं। यकीन जाने मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बीवियों के बीमार होने पे खुश होते हैं। जी गाइस, मैं खुद नहाना चाहती हूँ, बहुत मेरा दिल चाह रहा है क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं खड़ी हूँ अपनी कपास में। कपास की चुनाई फिर से शुरू हो चुकी है। तो गाइस, आज मैं थोड़ा देर से पहुँची हूँ, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारी मुझे आज ना देर हो गई है। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि या तो नींद नहीं आती आपको, और फिर अगर नींद आ गई तो फिर आपकी आँख नहीं खुलती टाइम से। मैं आज नमाज भी कज़ा हुई और मैं बड़ी देर से उठी हूँ, तकरीबन 8 बजे। ये कोई टाइम तो नहीं है उठने का। फिर उठते ही मैं कपास की तरफ भागी हूँ कि मैंने कहा हुआ था। तो वैसे तो अर्ली मॉर्निंग में आ जाया करती हूँ 5 बजे यहाँ, तो आज मैं 8 बजे पहुँची हूँ। यहाँ पहुँची हूँ तो आगे से अजब ही सीन था। जो लेबर थी, मतलब जो चुनाई करती हैं, उनकी लड़ाइयाँ चल रही थी। ऐसा ही होता है कि जब आप ऊपर मतलब कोई मालिक मौजूद ना हो, फिर आपस में ये लोग इतनी लड़ाइयाँ करती हैं, इतनी लड़ाइयाँ करती हैं। वो फिर सारी मालिक है, जब एक मालिक नहीं ना मौजूद, फिर यहाँ पे सारी मालिक है। तो मैं खलोना है इत्थे, मैं तेनों नहीं आवन देना, इंज करना है, इंज करना है। ये वाली लड़ाई थी इनकी। मुझे आते ही देख के वो सब की फिल्में शुरू हो गई। फलां ने मेरे साथ ये किया, फलां ने मेरे साथ वो किया। कि चलो भाई, जो अब जो हो चुका है ना वो तो हो गया। अब मैं आ गई हूँ तो मेरे लिए सारी इक्वल है, कोई भी ना लड़ाई करे, सारी यहाँ फिर अपना चुनाई करने आई हैं। तो अब उनको कूल डाउन किया है और मैंने सोचा कि मैं भी अपना व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि फिर आज का दिन तो इधर ही कपास में गुजरने वाला है। फिर जहाँ पे जो जिस तरह का टाइम गुजरता है वहीं पे मैं व्लॉग भी अपना शूट करती हूँ। तो रहिएगा फिर मेरे साथ साथ आज के व्लॉग में, फिर से ना कोई लड़ाई का सीन बन जाए गाइस। ना ये कौन चल रही है? हाँ, साडा तो गुना ट्रक वाले को मत ले मोड़ना। केड़े ट्रक वाले को? साडे गांडे ते मैं की आखना है? वो नाखना साडा। कौन ना आखना? ओ के आखना? मैनू नहीं तेरी गल दी समझ हुंदी। आ साडा गुना बनांदे भी क्यों हो जे? मैं तो के जेड़ा की आई अच्छा तो रू। पता नहीं मैंने तो तेरी स्टोरी दी खुद कोई नहीं समझ हुंदी पे। भी कह तेरे को किसे खो लवना है? हां है किसे दे लुकाया ही ना मोड़ तेनू की रोला है? हां, ट्रक वाले को ले आवे आखना। मैं ट्रक को ले ते नाने साडे भी गुना। हां चलो हुण रू तो लै ही जानी ने कि इत्थे रोकी रखनी है। तो से क्या साडा आता सिया पीती है। आज जी क्योंकि लेबर बहुत ज़्यादा थी और तकरीबन अब जो है ना चुनाई वो हो चुकी है। आज तो अल्लाह का शुक्र है 5 एकड़ की चुनाई हो गई है। पिछले दिनों बहुत दिन लग गए ना एक एकड़ की चुनाई करते 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 करते, तो आज तो अल्लाह का शुक्र है 5 एकड़ की हो गई। ये यहाँ पे ना एक जगह पे इकट्ठी हो रही है, वो अंदर से ला रही है ना, सारी निकाल रही हैं, यहाँ पे रखेंगे और फिर यहाँ से आगे। जी अब फाइनल शो जो है ना वो हो रहा है कपास को निकालने का बाहर। अब सारी अपनी अपनी इकट्ठी कर रही हैं, कोई लेके निकल गई है, कोई उठा रही है। अभी बहुत गर्मी हो गई। अब 9 बज चुके हैं और अल्लाह का शुक्र है कि चुनाई भी कंप्लीट हो गई हमारी, लेकिन बहुत गर्मी ऐसे दिल चाह रहा है जल्दी से निकले। यहाँ पे धूप भी तो बहुत है।
कोई 1 घंटा लग गया है ये कपास निकलते निकलते। कोई कहीं पे अंदर लेके बैठी है, कोई आगे जा रही है, कोई अभी इकट्ठी कर रही है, अब वो साथ उनको उठवाने जा रहा है, कोई किधर। अभी निकलते निकलते भी मुझे लग रहा है कि ये शो 1 घंटे का जो है ना वो चलेगा। ये देखिए अभी कोई निकाल रही है, कोई आगे चली गई है, कोई ऊपर नीचे, मतलब आगे पीछे कह लें। 1 घंटे से ना हमारा यही सीन चल रहा है। तो मुझे याद आ गया, एक बात मैं करना चाहती हूँ आपसे कि रात ना मेरी नज़र से एक व्लॉग गुजरा। व्लॉग था, वो टेक चैनल वाले हैं साहिरिन, तो बहुत अच्छे इंसान हैं। सादा से मैं अक्सर उनके व्लॉग्स देखती हूँ। वो बड़ा गाइड करते हैं, जो नए यूट्यूबर है ना उनकी बहुत हेल्प करते हैं, अच्छे से उनको गाइड करते हैं। तो इसलिए फिर मैं ना उनके देखती हूँ व्लॉग्स। तो मुझे आइडिया नहीं था लेकिन कि रात का जो उनका व्लॉग था कि इसमें वो क्या कहने जा रहे हैं। लेकिन मैं ना उनका व्लॉग तो मैं क्योंकि सारे देखती हूँ, तो मैंने जब खोला देखा तो वो बहुत परेशान थे और अपनी बीवी की सेहत याबी के लिए अपनी सारी जो है अपने मतलब सब्सक्राइबर हैं, उनको पसंद करने वाले हैं, उनसे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप मेरी बीवी के लिए दुआ करें, मेरी बीवी बीमार है। फिर वो उसमें उन्होंने अपने व्लॉग में, ये देखिए पीछे जी कपास हमारी ना निकल रही है और जब तक ये पूरी निकलेगी नहीं, मैं इधर ही खड़ी हूँ। और अभी अंदर भी है, खेतों में भी है, वो देखें औरतें अभी ना निकाल रही हैं, तो इसलिए अभी मैं इधर ही खड़ी हूँ जब तक ये सारी निकल नहीं जाती। तो मुझे साथ साथ में होता है कि मैं फिर अपना व्लॉग भी कर लूँ, क्योंकि यहाँ से कपास से जाऊँगी मुझे शाम हो जाएगी और फिर शाम को आगे बमुश्किल फिर एडिटिंग करनी, अपलोडिंग करनी, सारा काम होता है इसका लंबा सारा। मैंने कहा चलें साथ साथ मैं बात भी करती हूँ जी। तो मेरे जहन में वहाँ से एक बात आई थी कि मुझे ना साहिरिंद साहब की इस बात पे मुझे ज़रूर बात करनी। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ना कि एक बंदा अपनी बीवी की बीमारी को लेके इतना परेशान है और वो सोशल मीडिया पे वो कह रहा है, सबसे कह रहा है, जितने भी उनके सुनने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं कि आप मेरी बीवी के लिए दुआ करें। यकीन जाने मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बीवियों के बीमार होने पे खुश होते हैं कि चलो ये बीमारी इसकी बढ़े और हमारी जान छूटे इससे, तो हमें भी कोई जी नई आगे और ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलेगा, मीन्स कि हमें और शादी करने का मौका मिलेगा। मैंने ऐसे बड़े लोग देखे। मैं ये अहम बात नहीं कर रही, मुझे बड़ा इसका एक्सपीरियंस है। मेरी अपनी फैमिली में ऐसे बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं। तो मेरे तो जहन में एक ये बात बैठ चुकी है कि जो मर्द हजरात हैं ना, ये बीवियों के बीमार होते ही उनके मरने की दुआएं मांगने लगते हैं। तो मैंने जब उनको परेशान देखा ना, चले मेरे ख्याल में यहाँ से ख़वातीन चली गई आगे, हम अपनी बात को ना बढ़ाते हैं। ये देखें जी, ये पानी कब से खड़ा हुआ है, तो इसमें भी ये बच्चे जो हैं ना नहाने के लिए कूद रहे हैं। वैसे ट्यूबवेल अभी चलाएंगे, अभी साथ आया नहीं। ये बहुत सारी तो कपास आ चुकी है बाहर, कुछ ना कुछ रहती है अभी। वो उधर भी जामुन के दरख्त हैं, उसके नीचे भी बैठी हुई हैं लेके, यहाँ पे भी, यहाँ भी और अभी वो सड़क पे भी आ रही है। तो साद का इंतज़ार हो रहा है कि साद आएगा और फिर ये ट्यूबवेल चलेगा। पिछले दफ़ा यहीं पे हमारी कपास थी जब वो सांप वाला सीन भी हुआ था, तो अल्लाह ना करे कि इस दफ़ा फिर कोई सांप निकल आए। तो चलें ट्यूबवेल चलता है तो फिर थोड़ा एंजॉय करेंगे, गर्मी बहुत है गाइस। ओ दिल टुटे होए जोड़ दे बात नहीं दी, गरीबेला में प्या वसदा जोर दाए, दी गरीबेला में प्या वसदा जोर दाए। जिंदे पिछे सर ले आए, हो जिंदे पिछे सर ले आए, ओ बेली किसे होर दाए। पखुड़े होए आंदे हाथ नहीं, पखुड़े होए आंदे हाथ नहीं। वाह वाह, आसमान ते उड़ियां कूंजा, आसमान ते उड़ियां कूंजा, ओ मैनू खा गया तेरिया मूंजा, ओ मैनू खा गया तेरिया मूंजा।
दीगरी वेला अड्डे तू पींदा चा बैठा वाह। दीगरी वेला अड्डे तू पींदा चा बैठा पता नहीं किते वग गए पता नहीं किते वग गए अमली सजना दे राह बैठा पखोड़े होए आते हाथ नहीं पखोड़े होए आते हाथ नहीं ओ दिल टूटे होए जुड़ते बात नहीं दीगरी वेला मी पिया वसे दा जोर दाए दीगरी वेला मी पिया वसे दा जोर दाए बाजार अच्छा एक मिनट हुण कोई होर तू तैयार कर तू उतनी देर बिजली चला भी ताकि सारे पानी तो पी ले उड्डे कबूतर सानू एक हिक पर दिसदा है आस ते जीने सामने सजना दा घर दिसदा है आस ते जीने सामने सजना दा घर दिसदा है यही हो सावे तोते। हाँ जी तो गुलूकार की आवाज वहाँ से सावे तोते टुके अमरूद नु लाई जाते घरां दियां सुनते सजाने विचोड़े पाई जाते घरां दियां सुनते सजाने विचोड़े पाई जाते पक्कियां कणका मैं बनिया ते घा करसा कलियां नहीं रह सकदा पिंड सजना दे जा मरसा पिंड सजना दे जा मरसा बगदी रावी कलियां नहीं रह सकी पिंड सजना दे जा मरसा। वाह 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 वाह। तो गाइस अब जाके मुझे कोई कैमरामैन मैसर आया है वरना तो आज मुझे व्लॉग बनाना बड़ा मुश्किल लग रहा था। एक गर्मी और ऊपर से यूं करके कैमरे को पकड़ना बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन थी इसलिए कोई बात का ना बन नहीं रहा था कोई सुर ताल लग नहीं रहा था कि बात में कहाँ से शुरू करती थी वो किधर को चली जाती थी। तो अब शुक्र है अल्लाह का कि कैमरामैन साहब आ गए हैं। अभी यहाँ पे मुझे गुलूकार एक मिल गया उसको भी मैंने शूट कर लिया कि चले भाई सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली को इंटरटेन भी करना चाहिए। तो मैंने आपको आज गाने भी सुनवाए। हाँ जी तो बात थी आज असल में मेरे साहिर रिंद की बीवी की बीमारी पे मैं बात करना चाह रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने दुआएं की उनके लिए मैंने भी तहे दिल से दुआ की कि अल्लाह ताला उनकी बीवी को सेहत दे तंदुरुस्ती दे और उनका घर हंसता बसता रहे जैसे कि वो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर करे। ऐसा मैं चली जाती हूँ। अब और ज़्यादा अच्छी सूरत हाल है क्योंकि ठंडा माहौल बन गया है पानी के अंदर मैं आधी खड़ी हूँ। अब बात करने का अपना ही मज़ा है। तो चले मैं बता देती हूँ कि उनकी बीवी को हुआ क्या। वो बता रहे थे कि उनको गैंठियाँ हुई तो उसका वो इलाज करते रहे कोई 4-5 साल से। तो उसकी ना दवाइयों की वजह से क्योंकि एक जब लंबा इलाज चलता है ना तो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़रूर होते हैं। तो उस इलाज की वजह से ना उनकी बीवी को वो साइड इफ़ेक्ट्स हुए गुर्दों पे। तो अब उनको गुर्दे का काफ़ी सीवियर मसला हो गया। तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे उनका घर हंसता बसता रहे वो अपने बच्चों में कुछ बात रहें। मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। वैसे तो यूट्यूब सोशल मीडिया भरा पड़ा है टेक वाले हैं पता नहीं क्या कुछ इधर पड़ा है लेकिन कोई बंदा इतना सादा है और वो एक अच्छे तरीके से लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। मुझे उनकी ये नेचर अच्छी लगती है इसलिए मैं उनकी बात ज़रूर करती हूँ जहाँ मुझे कोई बात ना करने वाली लगती है। तो मैं तहे दिल से दुआ दूँ कि अल्लाह पाक उनकी बीवी को सेहत दे। तो मैं बात कर रही थी कि हमारी अपनी फैमिली में ना मैंने बहुत सारे गाइस ऐसे देखे हैं बंदे जिनकी बीवियाँ बीमार हुई और वो खुश हुए। उन्होंने जल्दी उनके मरने की दुआएं की और मनते भी मानी। और अभी वो बीवियाँ बीमार थी तो उन्होंने अपने लिए मेरे जो कैमरामैन साहब हैं वो हंस रहे मेरी बात में मैं गलत तो नहीं कह रही कि अभी वो बेचारी बीमार पड़ी हैं उन्होंने रिश्ते भी ढूंढ लिए साथ में ना अपने सेकंड ऑप्शन भी देख लिया
कि ये मरेगी तो इसके साथ शादी मैं करूँगा। और फिर ये हुआ कि जब ख़त्म होता है, दूसरे तीसरे दिन ख़त्म होता है ना, तो ख़त्म पे उनके सारे मामला फिक्स हो जाते हैं फाइनल कि किस दिन निकाह हो रहा है। ऐसे मैंने भाई देखा है पर्सनली, मैं झूठ नहीं बोलती, आपको आइडिया होगा कि मैं झूठ नहीं बोलती। तो वो तय करके बैठे होते हैं और बस फ़ौरन से निकाह भी करते हैं। ऐसे भी मर्द भाई मैंने तो अपनी फैमिली में देखे, इसलिए मुझे साहिर की बात ने बड़ा मुतासिर किया, तो इसलिए मैंने उस पर बात की। तो आप लोगों में से भी अक्सरियत मेरी बात को ज़रूर मतलब इससे इत्फाक करेंगे कि ऐसे भी मर्द होते हैं, वैसे भी होते हैं। वैसे खैर वो कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, हर तरह की नेचर के, हर तरह के मिजाज के लोग होते हैं। लेकिन मैं पर्सनली ऐसे मर्दों को मैं बहुत मतलब उनकी इज्जत करती हूँ जिनको अपने वो रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, मतलब बीवी से प्यार होता है और उसकी सेहत से प्यार होता है और वो उसके साथ फेयर होते हैं। फेयर ये बात है जी गाइस। मैं खुद नहाना चाहती हूँ, बहुत मेरा दिल चाह रहा है क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। मैंने सोचा कि पहले मैं अपने ब्लॉग का एंड कर दूँ, इत्मीनान से मैं नहाऊंगी, इंजॉय करूंगी, फिर मेरी टेंशन खत्म होगी कि मेरा ब्लॉग मैंने मुकम्मल कर दिया है। और नहाते हुए कि मैं कर नहीं सकती, ये मुझे खैर गैर मुनासिब बात लगती है कि आप पानी में घुस जाओ और कपड़े चिपक जाए और फिर आप ब्लॉग शुरू कर रहे हो, ये नहीं चाहिए। तो अब मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा पता नहीं आज का ब्लॉग छोटा बना है क्या बना है, मैंने तो चेक भी नहीं किया, लेकिन मैं अब पर्सनली इंजॉय करना चाहती हूँ। आप बस फील करें कि मैं यहाँ नहा रही हूँ, इंजॉय करती हूँ और आप लोगों में खुशी में खुश हो जाए तो करें। मुझे भी ये इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। और आप सब भी मेरी यूट्यूब फैमिली साहिर इनकी बीवी के लिए दिल से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप अल्लाह एक तो तू आया इतनी देर नाले मुड़ तू कम अज कम दूसरा ते करा लिया। बाकी मैं दसा मैनू ज्यादा वेल्डिंग ते टाइम लग गया जी। मैंने आप याद रही दो जी गाइस, आज का सारा दिन कपास की ड्यूटी पे ही लग गया है। अब तो सुबह से आए हुए थे तो अब तो असर का टाइम तकरीबन होने वाला है। अभी भी कुछ रह गई हैं, वो अभी तक बैठी वो निकाल रही है ना उसमें से। कपास की चुनाई में जितना टाइम लगता है उतना ही बाद में उसके वो निकालने भी लग जाता है इनको ना बीच में। बहरहाल अब शो ख़त्म होने वाला है। ये लिस्टें विस्टें हैं, पहले हम नाम लिखते हैं फिर बाद में सबको पैसे उस हिसाब से देते हैं। तो अब वो उधर चंद एक बस रह गई हैं जो अपने निकाल रही हैं। तो हम भी थोड़ा वक्फा बिस्किट और ये है जी ड्यू। क्या इसका वैसे वो ऐड कौन सा होता है ड्यू का? डर से आगे है ड्यू के क्या? डर के आगे जीत और आगे ड्यू का भी तो कुछ कहते हैं। कोई खाना वाना नहीं आज तक, सारा दिन ही बहुत मसरूफ काम में भी, क्या खाने पीने का। वो गांव में उधर घर तो है, लेकिन अगर यहाँ से फ्री होते तो फिर ही जाते ना खाना वाना बनाने के लिए, खाने के लिए। फिर इधर से मुझे टाइम ही नहीं मिला। ये लोग उधर लगे हुए थे और मेरा साथ में ये काम था कि मैंने लिखना भी है, साथ साथ मैंने पैसे भी देने हैं, इसलिए फिर वो टाइम ही नहीं था कि उधर जाते या कोई खाना पीना। अब ये जब डाला आया तो इसको साथ ने कहा था कि चलो कोई बिस्किट और कोक, हमने वैसे कहा था ये ड्यू ले आया। भूख में सारा कुछ ही अच्छा लगता है। वो क्या कहावत है कि जी मूलियाँ भी गाजर लगदियां ने जो तुहानू भूख लगी हुई होवे। तो हुण कोक नहीं तो ड्यू भी सही है। वैसे ड्यू मैं नहीं पीती।